हेलो गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग यूट्यूब का वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। मैंने बाल झाड़ू से रखे हैं, आज बाल धोए थे और ना सीरम लगाया है ना कुछ भी लगाया है। एकदम ऐसे अजीब से हो रखे हैं बाल पूरे। मतलब यार मेरा व्लॉग बनाने का पता नहीं क्यों अभी आजकल मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहा है। इस चक्कर में मैं व्लॉग बना भी नहीं रही हूँ। लेकिन अभी कल मेरी सुबह में बहुत भयानक वाली डांट पड़ी है। बोला इतनी मेहनत करके मोनेटाइज करवा लिया, सब करवा लिया, अब बंद कर दिया तूने व्लॉग बनाना। मतलब इतनी भयानक वाली डांट पड़ी है ना कि जो मेरे अंदर का मरा हुआ क्रिएटर था वो जाग गया है फिर से। बोला चल कोमल, स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं फिर से। तो एक तो सबसे ज्यादा पता है मेरे को डांटे हैं, जबकि डांटना मुझे चाहिए था, हस्बैंड को। मुझे डांटना चाहिए था उनको, उल्टा वो मेरे को डांटे हैं। मैं तब से, आप लोगों को पता है ना कि मेरे को मेरी बहन की शादी है, मुझे घर जाना है। ये बंदा ऐसा है सच्ची में, कभी क्लियर नहीं बताएगा कि कल निकलना है, परसों निकलना है, या 2 दिन बाद निकलना है, 4 दिन बाद निकलना है। ये सच में मेरा पूरा खानदान ये बात जान गया है। मेरा भाई बोलता है जीजा जीजा नहीं बताएंगे, जीजा को जिस दिन निकलना होगा उस दिन बोलेंगे सुबह चलो घर पे पैकिंग करो। मतलब यार मेरे को ना अभी अभी शाम में आके बताए हैं कि कल अपने को निकलना है, पैकिंग करो। और पैकिंग के नाम से मेरी हालत खराब होती है, खूब अच्छे से जानते हैं ये चीज़। अब मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पैकिंग करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सर्दियों के भी कपड़े रखने हैं, फिर नॉर्मल कपड़े भी रखने हैं। नॉर्मल कपड़े मतलब डेली वेयर वाले नॉर्मल कपड़े रखने हैं, क्योंकि पहले तो हम अहमदाबाद जा रहे हैं, अहमदाबाद में तो सर्दी होती नहीं है, तो वहाँ तो हमें नॉर्मली कपड़े पहनने पड़ेंगे। यार सच में मेरी हालत खराब हो रही है पैकिंग के नाम से। मैंने अभी तक निकाला भी नहीं है, मैंने डिसाइड भी नहीं किया है कि मैं कौन से फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनूंगी या कौन से उसमें क्या पहनूंगी। मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ भी, कुछ डिसाइड ही नहीं है यार। मतलब मुझे अभी तक नहीं पता है कि मैं किस में क्या पहनने वाली हूँ, सीरियसली। भी यार मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। दो तो अपने मैं सूट पैक करती हूँ सबसे पहले, जो मैं अहमदाबाद में पहन सकूं, और फिर करती हूँ 2-3 साड़ियाँ पैक बस। बाकी देखा जाएगा जो होगा, बाकी नहीं होगा तो खरीद लेंगे यार, नहीं होगा तो अपना मिंत्रा जिंदाबाद, मीशो जिंदाबाद, कुछ ना कुछ मंगा लेंगे और पहन लेंगे। और क्या ही बताएं यार। मतलब यार सच में मेरा, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब कहीं जाने में तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि हाँ मुझे जाना है, शादी है। इतने दिनों से मैं एक्साइटेड हूँ कि शादी है, शादी है, शादी है, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। अभी जब जाने की बारी आई है तो मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं मेरे से, लेकिन पैकिंग नहीं होती यार। बस कोई बैग पैक करके दे दो, मैं उठा के चली जाऊँ। पैकिंग नहीं होती मेरे से यार। प्लीज़ कोई कुछ ट्रिक बता दो ना कि कैसे करी जाती है यार। और किसके किसके हस्बैंड ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। मतलब हमें कल सुबह में निकलना है तो बंदा आज बता रहा है दोपहर में 3 बजे कि पैकिंग कर लो, और शाम के 6-6:30 हो रहे हैं, मैंने पैकिंग के लिए पी भी शुरू नहीं की है अभी मैंने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये बाबा मेरा ये हस्बैंड ऐसा है, सबका ऐसा है, मुझे इतनी चीज़ बता दो बस। क्योंकि अगर सबका होगा तो थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। बाकी अगर खाली मेरा ही है तो मेरा टेंशन से दिमाग खराब हो जाएगा। चलो यार, थोड़ी बहुत पैकिंग तो करते ही हैं फिर। गाइस पैकिंग का सामान तो फैला लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रखूं क्या। कौन सी साड़ी कौन से फंक्शन पे पहनूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग में घुस नहीं रहा कुछ भी। मैं पागल हो जाऊंगी सच में। मैं सोच रही हूँ मैं ये वाली साड़ी भी रख लूँ, इसका मैं लहंगा बनवा लूँगी, और इस पे जो ये ग्रीन ब्लाउज़ है ये पहन लूँगी। और ग्रीन मेरे पास एक दुपट्टा है जो मैंने अभी करवा चौथ पे साड़ी पहनी थी, उसका वो दुपट्टा काम आ जाएगा इस पे, ठीक है, यही कलर का है सेम। और एक लहंगा मैं इस साड़ी का बनवाने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी साड़ी का लहंगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं दोनों का ही बनवाऊँगी, क्योंकि 2 शादियाँ हैं, शादियाँ तो 3 हैं, तो किसी न किसी में पहन जाएगा यार। अब अच्छा बने तब है, पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। अगर अच्छा नहीं बना तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी सच में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। मतलब साड़ियाँ भी फोकट की रखी हुई हैं, एक एक बार ये पहन चुकी हैं, दूसरी बार ये पहनने नहीं वाली, क्योंकि इनमें बहुत सारे फोटोज़ वीडियोज़ हो चुके हैं, ठीक है। अभी क्या करें, तो इनका सोच रही हूँ लहंगा वहंगा बनवा लूँ तो ये पहन तो भी जाएंगी, बाद में भी काम आ जाएंगी लहंगे वहंगे। तो गुजरात में गरबा वगैरह होता रहता है उसमें। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल।
भाई साहब अभी तक केवल एक बैग पैक हो पाया है और आधे से ज्यादा अभी सर्दियों के कपड़े रह गए हैं। और ये छोटे छोटे कपड़े अक्षु के, ये छोटे छोटे से कपड़े ये रखने हैं जो छुटकू बेबी आने वाला है उसके लिए। अभी वो तो आने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ तो अभी लेके जाने पड़ेंगे ये सारे कपड़े। तो मतलब मेरे को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, क्रिम्पर मशीन, हेयर मेकअप स्प्रे, हेयर सेटिंग स्प्रे, मतलब मेकअप का सामान भी अभी रखना है यार। इतना ज़्यादा हेडेक हो रखा है ना। कल रात में शाम को 6 बजे से रात के 10 बज चुके थे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूं क्या नहीं रखूं। पता है केवल एक बैग पैक हो पाया है जिसमें केवल मेरी साड़ियां हैं और सर्दियों के कपड़े जो मैंने सर्दियों में जो पहनने हैं, मतलब ठंड में जो कपड़े पहनने हैं वो रख रख पाए हैं केवल। बच्चों के और अपने हस्बैंड की अभी पूरी पूरी पैकिंग बकाया है, जैकेट वगैरह इनर वगैरह सब बकाया है, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड ने हेल्प कराई नहीं तो अब हस्बैंड का सामान हस्बैंड खुद ही रखेंगे। एक तो एंड टाइम पे बताते हैं, पता नहीं चलता कुछ। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि आज ही हम निकल रहे हैं या हम कल निकलेंगे। 8:30 तो हो गए हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि कल निकल चलते हैं क्योंकि मेरा भाई आज निकल रहा है कारवार से। तो वो यहाँ भोपाल पहुँचेगा रात में 3-4 बजे समथिंग। तो हम सोच रहे हैं कि हम कल सुबह में निकल जाएं, मतलब 21 को हम निकलें। तो हम ये जो एक बैग हमने तैयार किया है ये उसको दे देंगे तो वो ले जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि अपने दोनों ये लड़के भी उसी को दे दूँ, वो ले जाए नानी के पास। सच में यार, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को वो हो रहा है ना, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या रखूं क्या नहीं रखूं। अभी भी आधे से ज़्यादा मेरे कपड़े बाकी हैं, गर्म कपड़े जो पहनने हैं वो सब बाकी हैं रखना। मतलब बहुत ज़्यादा यार, पैकिंग करना महाभारत है सच में। कहीं जाना तो आसान है लेकिन पैकिंग करना बड़ा मुश्किल वाला काम रहता है सच में। मेरे को भाई सब करवा लो, पैकिंग ना करवाओ बस। एक पैकिंग, मैं खाना भी मैं बना लेती हूँ यार, खाना मैं बना लूँगी, खाना का लोड पड़ेगा खाना तो बना लूँगी, लेकिन पैकिंग नहीं होती मेरे से। यार पूरा कमरा ऐसा बिखरा पड़ा है ना कि मेरे को वो हो रहा है कि ये कैसे समेटेगा पूरा कमरा। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं स्टेशन की तरफ रात में। अक्षु को और लक्षु को दोनों को अपनी शॉल में अच्छे से मैंने कवर कर लिया था क्योंकि बहुत ठंडी थी, बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, एकदम ठंडी ठंडी। और एज ऑलवेज भोपाल की सड़कें, आई लव भोपाल की सड़कें सच में यार। मतलब कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चाहे आप रात में निकल जाओ चाहे कभी भी निकल जाओ, बहुत अच्छी रहती हैं। और फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए हैं। एक बैग जो है बच्चों के कपड़ों से भरा है और एक बैग में छुटकू बेबी के कपड़े हैं। और अक्षु लक्षु को छोड़ने जा रहे हैं हम स्टेशन पे। देखो अक्षु कितने एक्साइटमेंट में चल रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं अक्षु लक्षु को ही अकेले क्यों छोड़ने जा रही हूँ, तो वो आपको आगे देखने मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में बताया है कि मेरा भाई जो है वो जा रहा था छुट्टी घर पे, तो वो उसका भोपाल से होते हुए ही जाता है। तो हमने सोचा था कि अक्षु लक्षु को हम और एक बैग और भैया के साथ भेज देते हैं। और यहाँ ट्रेन आ गई है भैया की, अक्षु लक्षु वेट कर रहे हैं मामा कब आएगा। हम बाय कर रहा है अक्षु, मतलब अक्षु को कोई दुख नहीं रहता कि जा रहा है कि नहीं जाना है। ये देखो भाई आ गया मेरा, कितने एक्साइटमेंट से आ रहा है। आते ही सबसे पहले पैर छुएगा, उसके बाद अक्षु को खिलाएगा। मतलब बच्चों से तो पता नहीं क्या ही एकदम अटैचमेंट है। और एकदम खुशी से चले गए हैं बच्चे। बच्चों ने कुछ भी च्यूं चाँ कुछ नहीं किया कि मम्मा के बिना नहीं रहना, पापा के बिना नहीं रहना। बहुत से बच्चे होते हैं जो चिपकू होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, टचवुड, बहुत अच्छी आदत है। और उसके बाद हम भी निकल पड़े थे उसी दिन शाम को। ये बच्चों को मैंने बिठाया था उसी दिन सुबह में 3 बजे पे, और दूसरे उसी दिन को शाम को 6 बजे हम निकले हैं। हमारा बस था अहमदाबाद के लिए, एक बैग और पिट्ठू बैग हम अपने साथ लेकर गए थे। फिर लग रही थी भूख क्योंकि मैंने सारा राशन पानी सब ख़त्म कर दिया था, सब साफ़ सूफ करके बैठी थी मैं घर में। मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँ, मेरे से कुछ भी मतलब घर में मैंने ऐसा बताया नहीं है जो मैं बना के ले चलूँ। हरी सब्जी वगैरह प्याज व्याज दूध वूध सब ख़त्म कर दिया था मैंने। मतलब क्या साफ़ सफाई करके जाती हूँ मैं कहीं जाती हूँ तो। फिर लग रही थी भूख तो बोले चलो चौपाटी चलते हैं, चौपाटी खा के आते हैं। भोपाल में ये नया चौपाटी खुला था, बहुत अच्छा था। यहाँ पर सब कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ अंदर घुसने के बाद ना गर्मी सी लग रही थी। हमने खाना वाना खाया, उसके बाद हम वापस आ गए। और खाने की इन्होंने महाराज ने एक भी मेरे को फ़ोटो वीडियो कुछ नहीं लेने दी खाने की।
इतना अच्छा अच्छा हमने खाना बनाया था। फिर हमारी बस आ गई थी, हम उसमें लेट गए थे, जाते ही थक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकिंग चैकिंग में। और सुबह होते ही हम अहमदाबाद पहुँच गए हैं। बस ये लास्ट क्लिप है, इसके बाद मैंने वीडियोज़ ही नहीं बनाए हैं।